शीतली बियरिया शीतल दूजे पनिया कब देव देवता तू आके दर्शनिया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय मदर्स यूट्यूब चैनल। आज है छठ का पहला दिन नहाने खाने का, और आज के दिन हम झारखंडी कैसे मनाते हैं छठ, ये हम आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ पे चूल्हे की पूजा की जाती है और फिर उसे घी से जलाया जाता है। आप जो ये पानी देख रहे हैं वो बहुत स्पेशल पानी है। हमारे यहाँ ये पानी दूर चापाकल या कुएं से लाया जाता है ताकि अच्छे से दाल सीज सके। और फिर ये है मेरी मम्मा जो सबसे पहले भगवान जी की पूजा करती है और हमारी सुख समृद्धि और शांति के लिए उनसे प्रे करती है। मम्मा लोग का पूजा करने का तरीका तो आप सभी को पता है, वो बहुत लंबा होता है बट बहुत प्यारा होता है। ये सबसे पहले सभी हमारे पिंडों को अच्छे से टीका लगाती हैं और टीका लगाने के बाद फिर पूरी तरह से फूल वूल चढ़ाने का काम, बिल्कुल जैसे आप ट्रेडिशनली पूजा करते हो वैसे ही भूमि पूजन भी करती हैं। सारी पूजा कंप्लीट हो जाने के बाद इसमें धूप दिया जाता है। धूप देने से कहते हैं ना, उनके धुएं से हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है। तो सबसे पहले धूप दे करके इसे अच्छे से हमारे घर में पॉजिटिव बनाने का काम किया जाता है और उसके बाद लास्ट में फूल चढ़ा करके भगवान जी को कंप्लीट किया जाता है। और पूजा करना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है इस छठ पर्व का किसी भी लेडी के लिए कि वो सिर्फ वो औरत ही बता सकती है आपको। और यहाँ पे हम झारखंडी इतना पूजा करने के बाद फिर भगवान को प्रणाम करते हैं, और भगवान को प्रणाम करने के बाद हम लोग सबसे पहले जो छठ कर रही होती हैं उनके लिए शरबत बनाते हैं, क्योंकि उनके पेट में भी तो कुछ मीठा सा जाना चाहिए। उनका एनर्जी बनाने के लिए, खाने बनाने के लिए भी तो बचनी चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे नींबू और चीनी का शरबत बनाते हैं, जिसे कोई भी लेडी जो पूजा कर रही होती है वो पहले भगवान को अर्पण करती है और फिर खुद उसे पीती हैं, और फिर सभी घर वाले। और मेरे घर में मेरे काम करने के लिए मेरी दो आंटियां हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है काम में। और यहाँ पे सबसे पहले उनके पैर की रंगाई की काम होती है और इसी तरह से सभी लेडीज़ के पैर रंग दिए जाते हैं। और फिर ये है साग, जिसे निकालने का काम एक आंटी कर रही है मेरी, और फिर कुछ आंटी कद्दू छिलना, फिर कुछ आंटी कोहड़ा और कुछ आंटी कीला। इस तरह से हम लोग सभी सब्जियों को अच्छे तरीके से वॉश करके छिल लेते हैं, और छिल लेने के बाद सभी सब्जियों की प्रॉपर तरीके से कटाई की जाती है। यहाँ पे आप जितनी भी तरह की सब्जियाँ देख रहे हो, ये सारी सब्जियाँ छठ में चढ़ाई जाने वाली फेमस, और वो बोलते ना इनके बिना पूजा अधूरी है, वो वाली कहानी है इनके साथ। ये सभी के सभी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। और यहाँ पे साग की छटाई हो चुकी है और अब उसे प्रॉपर 2-3 पानी से धोने का काम किया जा रहा है। 2-3 पानी से अच्छे से प्रॉपर तरीके से इस साग को धोया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे धूल के कण, कीड़े वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसे 2 से 3 पानी आराम से धोया जाता है। और फिर जब ये अच्छी तरीके से धुल जाए तो फिर इसे प्रॉपर तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कटाई की जाती है, जिसकी काम मेरी मम्मा कर रही हैं। छोटे छोटे टुकड़े ये जितने छोटे छोटे होंगे दाल में उतने अच्छे से सीजते हैं, क्योंकि ये जो दाल है ये जो साग है ये हमारे दाल के साथ डाल दी जाती है, और फिर इसे अच्छे तरीके से उबाल अंत तक पकाया जाता है और दाल सुपर टेस्टी बन जाती है। और धनिया के पत्ते को तो भूल नहीं सकते हम लोग। और बस ये रहा सारा कटा हुआ सब्जी, कोहड़ा, केला, कद्दू, और ये है आलू और मूली, जो कंपलसरी नहीं है बट मेरे घर में बनाई जाती है। और उसके बाद फिर ये रहा हमारा चूल्हा जल चुका है और उबाल आ चुकी है पानी में। अब तैयारी हो रही है दाल को डालने की, ताकि दाल से सीज जाए। और ये रहा दाल हमारा बनकर के तैयार। और उसके बाद जब ये प्रॉपर दाल थोड़ी कच्ची थोड़ी पकी हुई हो, उस टाइम पे इसमें साग को डाल दिया जाता है और साग को अच्छे से पकाया जाता है। ये दाल वाली साग बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी और हमारे घर में सुपर फेवरेट है, क्योंकि सभी को ये दाल बहुत पसंद आती है। और सभी मुख्य पकवानों में से ये भी एक सुपर पकवान है, क्योंकि ये जो दाल है इसका एक अपना महत्व है। और ये दाल हमेशा चने दाल से ही बनाई जाती है और तैयार किया जाता है। आप देख रहे हैं कि अब आंटी ने पानी भर लिया है ताकि सब बाकी सारे काम करे जा सके, और सब्जी कट चुकी थी तो अब बारी थी मसालों की। तो पूरे पौराणिक तरीके से जैसे पहले ज़माने में लोहड़ी पार्टी में कुल्की, जीरा, अदरक ये सारे मसालों को डाल के पीसा जाता था, वैसे ही आंटी भी पूरे प्रॉपर तरीके से अपने बाजुओं की ताकत लगा के इन मसालों पे अत्याचार कर रही हैं और बिल्कुल उसे अच्छे से पका दे रही हैं और दबा दबा के सारा उनका दम निकाल चुकी हैं। और जब ये हो जाए तब
ये रहा सारा पानी, मसाला पानी जो हम लोग मिक्सी ग्राइंडर में तो कंटेन कर लेते हैं, बट लोहड़ी पार्टी में ऐसे कंटेन की जाती है। उसके बाद इन मसालों को रेडी कर लिया जाता है सब्जी में डालने के लिए। और अब बारी है धनिया पत्ता की चटनी बनाने की। तो लोहड़ी पार्टी में पीसना है और धनिया पत्ता की चटनी हो तो आपको ऑब्वियसली छोटे छोटे टुकड़े तो करने ही पड़ेंगे। और उससे पहले आंटी ने मिर्ची को प्रॉपर तरीके से छोटे 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 टुकड़ों में, जो डंठल होती है उनकी डंठल को निकाल दिया और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। उसके बाद फिर ये रहा अत्याचार धनिया पत्ता पे, ताकि धनिया पत्ता की चटनी बन सके। और हमारे घर में चूल्हे के साथ साथ गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आंटी लोग को जल्दी जल्दी जो बनाना होता है, बच्चे हम सभी भूखे होते हैं सुबह से खाने के लिए, इसलिए दोनों गैस और चूल्हे का इस्तेमाल कर लिया जाता है। एक साइड पे अधन यानी कि चावल चढ़ाने के लिए पानी चढ़ा दिया गया है और दूसरे साइड पे कोहड़ा बनाने की तैयारी हो चुकी है। जब कोहड़ा सबसे पहले बनाया था, क्योंकि ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाता है, और जब ये कोहड़ा बन करके तैयार जाता है उसके बाद यूज़ किया जाता है बनाने के लिए कद्दू की सब्ज़ी। कद्दू की सब्ज़ी बनाना भी उतना ही ज़्यादा आसान है जितना ज़्यादा आप जानते हो। बट आपको एक सीक्रेट बताऊं, गैस कुछ भी हो ओल्ड इज़ गोल्ड होता है, क्योंकि चूल्हा ही काम आया लास्ट में, गैस तो काम कर नहीं पाया। फिर आई बारी चावल की, जिसे 5 बार घुमा करके आंटी ने इस तरीके से बर्तन में, भगोने में डाल दिया। कुछ भी बोलो, पुराने ज़माने में बात तो थी, चूल्हे पे खाना बनना, लोहड़ी पार्टी में मसाले और चटनी पिसाना, ये सब टेस्ट खाने को बढ़ा देते हैं और इन्हीं सब वजह से छठ का खाना सुपर टेस्टी होता है। तो जब कद्दू की सब्ज़ी बन करके हो गई थी तैयार और चावल भी लगभग पक ही चुके थे, इतने सारे जनों का चावल, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली में बहुत सारा चावल बनने की वजह से एक भारी सा पतीला आराम से आंटी ने उठाया, सारा मार निकाल दिया। और उसके बाद लास्ट एंड नॉट बट लीस्ट ये था तैयार करने का तरीका, जो कि था केले का। लेकिन उससे पहले दाल में तड़का लगाना बाकी था, इसलिए उसमें लाल मिर्च, जीरा और तेल डाल के आंटी ने प्रॉपर तरीके से तड़के की तैयारी कर ली थी और फिर दाल में तड़का लगा ही दिया था। और जब ये दाल में तड़का लग गया उसके बाद वापस से कढ़ाई ली और उसमें तेल डाल करके गर्म होने के लिए चढ़ा दिया और यहाँ पे केले को पूरी तरह से पकाने की तैयारी कर ली गई। सभी को पकाने का तरीका लगभग सेम ही था। तेल डालो, जीरा डालो एंड देन जब चटक जाए तो उसमें तेज पत्ता थोड़ा डाल लो और फिर जो भी सब्ज़ी बनानी सब्ज़ी डाल दो। सब्ज़ी जब भुन जाए तो हल्दी, लाल मिर्च और अदरक लहसुन जीरा गुड़ के जो पेस्ट था वो पेस्ट डालो और नमक। प्रोसीजर तो सेम था बट खाने का टेस्ट सबका डिफरेंट था। और देखिए ये रहा लास्ट में आलू और मूली की सब्ज़ी, ताकि जो बच्चे हमारे घर में कोहड़ा, कद्दू, केला नहीं पसंद करते वो आलू से इजीली खा सके। आलू तो सभी बच्चों की फेवरेट होती है, तो इसलिए इसका भी चलन हमारे घर में चलाया गया है। और फिर नमक डाल के, मसाले डाल के इसे भी प्रॉपर तरीके से अच्छे से भून लिया गया है। भूख के मारे तो हालत ख़राब हो चुकी थी सभी की, चाहे वो बच्चे हो या बड़े, क्योंकि खाना बनते 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 काफ़ी टाइम लग जाता है हमारे घर में। बड़ी फैमिली होने के कारण से खाना भी बहुत ज़्यादा होता था। तो लास्ट में हम आंटी ने बहुत प्यार से मम्मी के लिए खाने की थाल परोस दी और ऊपर से ये दाल डाल के ऊपर से सुपर टेस्टी डिलीशियस बना करके इतने अच्छे से डेकोर कर दिया। और फिर क्या था, मम्मा को लास्ट में जूठा करना था खाना को, क्योंकि उनके बिना तो कोई और खाना खा ही नहीं सकता था। तो इसलिए उन्होंने भगवान को याद करते हुए सभी को प्रसाद चढ़ाया और खुद खाया। कल की खरना की वीडियो के लिए आपका इंतज़ार रहेगा।